Hello everyone. The chapter which we are going to discuss today is Accounting for Partnership Fundamentals, and the topic which we are going to discuss is Guarantee of Profit. Guarantee of profit to the partners. Now, what does it mean? It means a partner may be guaranteed with the minimum share of profit from the business. Means कोई एक partner या partners को एक minimum amount of प्रॉफिट की गारंटी दी जाएगी बाय द फर्म और बाय दी अदर पार्टनर्स। मतलब किसी एक पार्टनर को या एक से ज़्यादा पार्टनर को फर्म गारंटी देती है कि उसे मिनिमम इतना तो प्रॉफिट होगा ही होगा, और अगर उसका प्रॉफिट शेयरिंग उस मिनिमम प्रॉफिट से कम होगा तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। इफ़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ गारंटीड पार्टनर इज लेस देन द अमाउंट गारंटी, then the partner or the partner will get the guaranteed amount। मतलब पार्टनर को गारंटी दी गई कि उसे एक अमाउंट एज प्रॉफिट दिया जाएगा, पर जब फर्म का प्रॉफिट आया और उसका शेयर निकाला गया तो दैट प्रॉफिट वाज लेस देन द गारंटी। तो उसकी उस गारंटी के हिसाब से जितना उसको गारंटी किया गया है उतना उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ़ अ पार्टनर वॉज गारंटेड जस्ट ही विल गेट 10,000 एज मिनिमम प्रॉफिट, और जब फर्म ने बिजनेस किया एंड द प्रॉफिट अर्नड और उसको जो शेयर मिला दैट वाज 9,000, तो उसकी गारंटी 10 की थी पर उसको प्रॉफिट मिला केवल 9। तो जो 1,000 रुपीज़ है वो उसको फर्म को देना पड़ेगा क्योंकि ही वॉज गारंटेड विद द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000। नेक्स्ट इज इफ़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज़ मोर देन इट। उसको 10 की गारंटी दी गई पर उसका जब शेयर आया, जब यू अंडरस्टैंडिंग, जब हम बिज़नेस किया प्रॉफिट निकाला फिर उसको प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा गया तो उसका शेयर 15 आया, 15,000, पर उसको गारंटी 10 की दी गई थी। ऐसे केस में गारंटी इग्नोर कर देंगे, उसको 15,000 एज ए शेयर मिल जाएगा बिकॉज उसे मिनिमम गारंटी 10 की मिली थी, उसे मैक्सिमम तो कोई भी अमाउंट मिल सकता है। तो इफ़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ लेस देन गारंटी तो उसकी डेफिशिएंसी को फर्म पूरी करेगा, बट अगर उसका शेयर गारंटी से ज़्यादा आ रहा है तो गारंटी वाले पोर्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। सो इन दी अदर वर्ड्स, गारंटी इज़ नथिंग बट द मिनिमम प्रॉफिट प्रॉमिस्ड to be paid to a particular partner or partners by the firm or by the other partners। मतलब या तो फर्म गारंटी करे कि जितनी डेफिशिएंसी होगी फर्म देगी, या उसको दूसरे पार्टनर्स, जो एक पार्टनर के अलावा जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो गारंटी दे कि उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। दिस इज़ नोन एज गारंटी ऑफ profit। We'll understand it with examples also later, and in the next video I'll put journal entries. In this video there are no journal entries, but I'll tell you the journal entry and the accounting method to do it. The first, now we are going to study the profit may be guaranteed to the existing partner or new partner। जो भी पार्टनर, कोई नया पार्टनर है या एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसी को हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे। तो दो कंडीशंस है। फर्स्ट, उसकी जो मिनिमम गारंटी कौन दे रहा है, या तो फर्म दे रहा है, फर्म यानी रिमेनिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर उस पर्टिकुलर पार्टनर या पार्टनर्स के अलावा बचे वो, या दो से ज़्यादा पुराने पार्टनर्स, कोई भी गारंटी दे सकता, फर्म भी दे सकती है और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी उसको गारंटी दे सकते हैं। एंड फर्म ऑल्सो इज़ व्हाट, रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली। देन पहला केस देखेंगे, देर आर सर्टन केसेस, वी आर गोइंग टू डू 2 cases in this video। फर्स्ट केस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म, दैट इज बाय द रिमेनिंग ऑब्लिक ओल्ड पार्टनर्स और पार्टनर्स। ठीक है, नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दी गारंटी इज़ गिवन बाय द फर्म, तो जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन फुलफिल करेगा? द रिमेनिंग पार्टनर्स और दी ओल्ड पार्टनर्स। अगर कोई एडमिशन ले रहा है किसी पार्टनर का तो ओल्ड पार्टनर्स, नहीं तो रिमेनिंग पार्टनर्स, वॉट एवर हुएवर इज़ रिमेनिंग, जिसको गारंटी दी गई उसके अलावा जितने भी पार्टनर्स हैं वो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। जैसे एनी डेफिशिएंसी गारंटेड बाय दी गारंटेड प्रॉफिट इज़ बॉर्न बाय द अदर पार्टनर्स इन एन अग्रीड
रेशियो। आप देखो जैसे एग्जांपल दिया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड their profit sharing ratio is 4:2:1. Now C is guaranteed to a minimum profit of 37,500. Profit of the year was 1,57,500. उस 1,57,000 को we have divided in the ratio 4:2. After division the answer was A was getting 90,000, B was getting 45,000 and C is getting 22,500. But C is guaranteed a minimum profit. Minimum C को कितना मिलना है? 37,500. In this condition what will happen? We will see what is the deficiency in profit. He should be getting 37,500 but he is getting 22,500. So deficiency is of 15,000 which is being borne by the firm. A firm is what? Firm is the remaining two partners. Ab remaining two partners are A and B. So they are going to pay 15,000. Now at what ratio they are going to pay? They are going to pay in their old ratio only. The old ratio of A and B, A, B and C was 4:2:1, and if the ratio if we are thinking about the ratio between A and B only, then the ratio is 4:2, which can be converted into 2:1. So we'll divide 15,000 into the ratio 2:1, which will give you, A will give how much to C? 10,000, and B will give how much? 5,000. So the total amount is 15,000. So what we will do? We will subtract 10,000 from A and give it to C, and 5,000 from B and give it to C. So the new profits of A would be 80,000 and B is 40,000, and C will get 15,000, in which 10,000 is from A and 5,000 is from B. So the total amount which C will get is now 37,500, which is the minimum guaranteed amount to C. Now the next case, when the guarantee is given by the partner, the remaining partner, old partners or new partner, remaining partners जो अभी के हैं या पुराने पार्टनर्स हैं या नए पार्टनर, जिसकी भी जो भी गारंटी दे रहा है, इट वुड बी स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. इन दिस केस द गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय अ पर्टिकुलर पार्टनर बाय द अदर पार्टनर. एनी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ गारंटी विड बी बॉर्न बाय अदर पार्टनर. जैसे 3 पार्टनर्स हैं, सी को गारंटी दी गई तो बाकी 2 अंडरस्टूड है कि ये दोनों पार्टनर जो डेफिशिएंसी है वो पूरी करेंगे. Now A, B and C are partners. The profit sharing ratio is 4:2:1. C is getting minimum profit, guaranteed a minimum profit of 37,500. The profit is 1,57,500, which is divided in the ratio 4:2:1. So like before, A is getting 90,000, B is getting 45, and C is getting 22,500. So the deficiency is 15,000, and in the question it is written that it would be borne by A only. It is specified in the question कि जो deficiency है वो कौन देगा? A. उसमें individually बताया जाएगा कि कौन सा partner देगा और कितना देगा. If only A is given, then it is written in the question that the deficiency will be borne by only A. It would be जब पार्टनर्स पर आता है, अगर फॉर्म पर आएगा तो जितने भी बचे हुए पार्टनर सब देंगे. बट अगर स्पेसिफाइकली दिया रहेगा कि कौन सा पार्टनर देगा, then we are going to use this method. So here it is written, it is borne by A only. So A will give 15,000 to C. So now the revised distribution will be 15,000 will be subtracted from A, nothing will be subtracted from C, and 15,000 would be added from C, which has been given by A. So these are the two methods. The first case was when it is guarantee is given by the whole firm. So in that case जो बचे हुए partners हैं सब दोनों in a particular ratio जो deficiency है उसको fulfill करेगा. But in the next case it is been specified कि कौन सा partner deficiency fulfill करेगा. In this case it is A. So A is giving 15,000 to C, and C is receiving 15,000 for A. Nothing is being subtracted from the partner B. These are the two cases which we are going to do it practically also in the next video. There is one condition was which will be explained in the next video.